हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों के एसएससी एग्ज़ाम फॉर यू में। आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था का इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। टॉपिक का नाम है भारत का संवैधानिक विकास। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल कब से प्रारंभ माना जाता है? 1600 ईस्वी से। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी संपत्ति के निर्णय के अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत। नेक्स्ट है, भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत या अंतर्गत की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। अगला है, किस अधिनियम के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। नेक्स्ट है, द्वैत शासन की प्रांतों में पद्धति का प्रारंभ कब किया गया? 1919 ईस्वी में। अगला है, विधायी कार्यों का प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था किस चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया? तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को। मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? 1877 ईस्वी को। नेक्स्ट है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली करना इसका उद्देश्य था। अगला है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909 के तहत। अगला है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों को क्या सार था? तो प्रांत में दोहरा शासन। नेक्स्ट है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला है, भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को। अगला है, किस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांतों को मान्यता दी गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को। अगला है, सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का आश्वासन किस प्रस्ताव द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स योजना के द्वारा। अगला है, भारत सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। अगला है, राजगोपालाचारी फार्मूला कब प्रस्तुत किया गया? तो 10 जुलाई 1944 ईस्वी को। नेक्स्ट है, अधिशासी परिषद के गठन का प्रस्ताव किस योजना के अंतर्गत दिया गया? बेवेल योजना के तहत। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन की 3 सदस्य कौन कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस, स्टेटफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। अगला है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। अगला है, VR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षर पूर्ण समझौता में प्रावधान था। तो हरिजनों के लिए आरक्षण एवं संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? तो माउंटबेटन योजना के नाम से। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की।
अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को। तो मैंने इस वीडियो में जो है भारतीय राज्य व्यवस्था का जो है भारत का संवैधानिक विकास जो है टॉपिक था, वो मैंने इस वीडियो में कवर किया। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।